Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amazed Learning। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का देखा था अलग अलग, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो 12 फॉर्मूला पढ़ा था उसी को यूज करके हमें कुछ टॉपिक पढ़ना है। जैसे अगर जो फंक्शन है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था, अगर वो प्रोडक्ट में हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, इस तरीके का कुछ हो तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, उसे देखते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्या है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा हो y इक्वल टू u इंटू वी, जिसमें u कोई फंक्शन होगा f1x, v कोई फंक्शन होगा f2x। f1x का मतलब u क्या होगा, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी। सेम वैसे ही कोई दूसरा फंक्शन v होगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि अब बताओ dy बाई डी एक्स, अगर प्लस माइनस था u और v के बीच, प्लस माइनस का साइन होगा तब तो टर्म बाय टर्म हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो, तो इसको ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स को अलग से करो। इसके रूल है डिफरेंशिएशन के, है ना, वो क्या है रूल, इसे समझते हैं। देखो ये u है, ये v है, इसमें क्या करना होता है कि u जो लिखा हुआ है इसको आपको एज इट इज रहने देना है, u को एज इट इज u रहने दो, इनटू अब जो दूसरा है ना dv बाई डी एक्स, उसको डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद प्लस साइन लिखना है। अब जो सेकंड वाला है उसको एज इट इज रहने दो और पहले वाला का डिफरेंशिएशन करो, du बाई डी एक्स। मतलब पहले वाले को एज इट इज रहने दो, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करो, प्लस अब सेकंड वाले को एज इट इज रहने दो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है ना, ये है हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है हर हाल में। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का बोला जाए डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखोगे, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को पहला जो u है उसको क्या करना है, एज इट इज रहने देना है, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है और ये होता है कितना, cos x। अब प्लस साइन लिखना है, देखो ये प्लस साइन। अब क्या करोगे, अब सेकंड वाला जो ये साइन एक्स लिखा हुआ है, अब की बार इसको एज इट इज रहने दो, साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। इसको अरेंज करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2x इंटू साइन एक्स। बच्चों ऐसा नहीं करना ये कि 2x को x से मल्टीप्लाई कर दे, ये एंगल है, ये अलग से मल्टीप्लाई हुआ है इसमें ना, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। चलो एक एग्जांपल और ले लो। अगर कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू एल एन एक्स, अब पूछा जाए dy बाई डी एक्स बता दो डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे, पहला u है इसको एज इट इज रहने दो, एक्स क्यू, और जो सेकंड है एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x। अब प्लस साइन लिखो, इस बार एल एन एक्स को एज इट इज रहने दो, इनटू अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर। खत्म, सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है ना, ये था बच्चों प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है, अगर यही u बाई वी हो, है ना, डिवाइड में लिखा हो ना, मतलब क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। वही हमारा u और v होगा, लेकिन इस बार हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू अगर u बाई v लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि dy बाई dx बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, हमको ये जो v है ना इसको एज इट इज रखना है। जो ध्यान देना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है जो, उसको पहले एज इट इज लिखना है, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आइए ऐसे एक लाइन खींचो, और जो भी डिनोमिनेटर में है v, उसको v को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दो। और डिफरेंशिएशन किसका करो, न्यूमरेटर वाले का, du बाई dy। अब प्लस साइन नहीं, यहाँ पे माइनस साइन लिखना है। अब क्या करोगे, जो भी न्यूमरेटर में था u को एज इट इज रहने दो और डिफरेंशिएशन करो dv बाई dx। समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे देखो माइनस साइन है, ऑर्डर का बच्चों ध्यान रखना है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको पहले छोड़ देना है एज इट इज, और न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएट करना है। माइनस जो भी न्यूमरेटर में है उसको u रहने दो, एज इट इज रहने दो, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करो। अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद जो कुछ भी डिनोमिनेटर में हो बच्चों उसका क्या करो, नीचे स्क्वायर करके लिख दो। ये हमारा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यही रूल है। इसके प्रूफ पे हमें नहीं जाना है, ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में हमें बस फॉर्मूला रखना है कि होगा कितना, ये बस याद रखना है ना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन करो, तो आप जानते हो कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है, tan x होता है। और tan x का डिफरेंशिएशन सिखाया हूँ कितना, बोलो sec स्क्वायर x। मतलब इसको डिफरेंशिएट अगर मैं sin x बाई cos x को इस रूल के थ्रू करूं तो वो कितना आना चाहिए, sec स्क्वायर x। करके देखते हैं, dy बाई dx करता हूँ। ऊपर जो कुछ भी सॉरी डिनोमिनेटर में cos x है तो ऊपर इसको cos x को एज इट इज लिख दिया, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। माइनस साइन लिखना है, देखो यहाँ माइनस। अब जो भी न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज रहने दो, साइन एक्स को, इनटू डिनोमिनेटर में cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, cos x, उसका क्या करना है, स्क्वायर, cos स्क्वायर x। अब देखो बच्चों ये cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 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 स्क्वायर x। यानी ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है जो कि 1 होता है। इसको मैं क्या लिख दूं, y dy बाई डी एक्स, यहाँ से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। देखो प्रूफ भी हो गया, जो पढ़ा था वही तो है ना। तो ये था हमारा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जांपल के लिए आप एक और ले सकते हो, जैसे कि कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, पूछ ले कि बताओ dy बाई डी एक्स। तो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, नीचे जो भी लिखा है उसको एज इट इज रहने दो, x का डिफरेंशिएशन 1, अब माइनस साइन लिखना है। अब क्या करूं, x को एज इट इज रहने दो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, होल का डिवाइडेड बाई e टू द पावर x का क्या कर दो, स्क्वायर, e टू द पावर x का होल स्क्वायर। खत्म, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, ये हमारा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल एक कंसेप्ट है, वो है हमारा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपको फिजिक्स में, ठीक है, इसे भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो ये क्या चीज है, देखो इसका नेम ही है चेन, इसका मतलब चेन जैसा कुछ बन रहा होगा। देखो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अभी अच्छे से समझ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे कि y इक्वल टू, अगर मैं लिखूं साइन एक्स क्यू, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करके बता दो क्या होगा। अब बच्चों देखो, जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो साइन, अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, ये साइन एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है। अब क्या करोगे, सोचो, एक्स क्यूब है पावर, हमें फॉर्मूला किसका याद है, साइन एक्स का फॉर्मूला याद है, लेकिन एक्स क्यूब आ जाए। जब इस तरीके की चीजें आ जाए तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, हमें सोचना कैसे है, इसे देखो। अब हमें क्या करना है, जो एक्स क्यू है ना, इसको क्या करो, थोड़े टाइम के लिए अपने मन ही मन समझ लेना है कि ये एक्स ही है। एक्स ये है नहीं, बस हमें मन ही मन समझना है अपने अंदर कि साइन, अगर ये एक्स क्यू नहीं होता, एक्स होता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इसको लिख दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। एक्स का मतलब क्या, ये वाला एक्स, एक्स मतलब ये पूरा ना, एक्स क्यू एक्स तो था नहीं ना, वो तो हम एज्यूम किए डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो कोई बात नहीं, उसको हम लिख देते हैं। तो साइन एक्स क्यू का, इसको एक्स समझ लिया तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और एक्स का मतलब क्या है, ये कंप्लीट, तो ये एक्स क्यू लिख दिया। अब क्या करना है, अब खुद से क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है कि जिसको मैं एक्स एज्यूम करा था, क्या वो एक्चुअल में एक्स था। हमने किसको, एक्स क्यूब को एक्स एज्यूम करा था ना, वो तो एक्स था नहीं ना। समझो बच्चों इस चीज को, एक्स क्यूब को एक्स एज्यूम करा था, वो एक्स था क्या एक्चुअल में, नहीं। अगर नहीं था तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, इनटू, और किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब को, जिसको एक्स थोड़े टाइम के लिए एज्यूम करा था, है ना। तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो, बताओ, ये 3 बाहर आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 3x²। सिंपल है, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो, 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब। ये नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये एंगल है, ये अलग से है मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर बच्चों ऐसे लिखा हो y इक्वल टू साइन e टू द पावर x स्क्वायर, ऐसा लिखा हो। अब आपसे पूछा जाए कि dy बाई dx बता दो, क्या करोगे आप, फिर से देखोगे, अच्छा साइन x का डिफरेंशिएशन तो आता है, लेकिन यहाँ पे तो देखो ना क्या सब लिखा हुआ है, ये तो x नहीं है ना, साइन के अंदर ये पता नहीं क्या लिखा हुआ। तो कोई बात नहीं, रूल क्या सिखाया है कि जो कुछ भी लिखा उसको हमें क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए x समझ लेना है। चलो इसको मैं क्या किया, थोड़े टाइम के लिए x एज्यूम कर लिया, ओके। अब तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो लिख दो cos x का क्या मतलब है, ये कंप्लीट x e टू द पावर x²। देखो साइन x का cos x लिख दिया। अब अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना है क्या, कि जिसको मैं थोड़े टाइम के लिए x एज्यूम करा था, क्या वो x था, नहीं, वो तो x नहीं था, तो क्या था वो, तो बोलोगे वो तो था e टू द पावर x²। तो इस e टू द पावर x² का हमें फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है, तो निकालो डिफरेंशिएशन, कैलकुलेट करो। अब चलो ठीक है, यहाँ पे इनटू करना है। अब जब e टू द पावर x² देखोगे तो आप बोलोगे हमें तो फॉर्मूला किसका आता है, e टू द पावर x का आता है। अब क्या हो गया, ये तो e टू द पावर x² आ गया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, जो e टू द पावर x का आता है ना, तो थोड़े टाइम के लिए इसको फिर से क्या समझ लो, x एज्यूम कर लो, e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, तो क्या करोगे, e टू द पावर x, x का क्या मतलब है, ये कंप्लीट है ना, x² e टू द पावर x², ये तो लिख दिया e टू द पावर x का e टू द पावर। अब फिर से क्या करना है, खुद से क्वेश्चन करना है क्या, कि जिसको हम थोड़े टाइम के लिए x एज्यूम करा था, क्या वो x था, नहीं, वो क्या था फिर x, इसको तो एज्यूम किया था ना, जितने को,
इसको एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर को, तो अब क्या करोगे, फिर से उस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना होगा ना, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो अब यहाँ पे क्या करोगे 2x, देखो साइन का कॉस इतना लिख दिया, ई टू द पावर जो भी था उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर इतना, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का 2x, इसको अरेंज करके आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये देखने में लग रहा है आपको कैसा कि चेन बनते जा रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, चेन रूल डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चों, ये प्रैक्टिस से फ्लो में आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप सॉल्व कर लो, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब पूछा जाए आपसे कि चलो बता दो dy बाई dx, क्या होगा dy बाई dx, बताओ, सोचो। देखो कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि अच्छा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे ओपन कर दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, और 3 टर्म हो जाएगा सेपरेटली, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, कर सकते हो, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूं आपको कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 10, और अब पूछो कि dy बाई dx बताओ, अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कितने बार लगाओगे, इतना टफ हो जाएगा ना। अब बच्चों चेन रूल से सोचो, कितना आसान हो जाएगा, सोच कर देखो चेन रूल्स, देखो स्क्रीन को पॉज करके आप खुद सोचो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, सोच के देखना सही सोच रहा है नहीं। देखो इस एक्सप्रेशन को जब आप देखोगे तो ये लगेगा कौन सा है चार्ट, बताया था मैं, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, उन सब में से ये तो अलजेब्रिक है। अच्छा अलजेब्रिक में क्या पढ़ा था ऐसे सोचोगे, हाँ अलजेब्रिक में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कि ये पढ़ा था, और एक पढ़ा था क्या कि x टू द पावर n हो कोई कांस्टेंट इनटू x टू द पावर n, तब उसका आता है। अच्छा हाँ ये तो उसी टाइप का है, देखो x टू द पावर n टाइप ही तो है, लेकिन ये x नहीं है, ये तो कुछ और लिखा हुआ है। मैं तो सिखाया ही हूँ कि जो कुछ भी कुछ और हो, क्यों ना हम इसको थोड़े टाइम के लिए x एज्यूम करें। देखो x टू द पावर n लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 2x, x का क्या मतलब है ये पूरा 2x प्लस 3। अब क्या करना है, खुद से क्वेश्चन करना है कि जिसको मैं थोड़े टाइम के लिए x एज्यूम करा था, क्या वो x था, इसको ही तो x एज्यूम करा था, इसको क्या ये x था, नहीं, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। किसको, जिसको x एज्यूम किया था, सिर्फ इतने को, अब इस 2 से कोई मतलब नहीं है। 2x का कितना हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बचा ये 2 2 जा 4 इंटू 2x प्लस 3, सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर क्या करोगे, x टू दी, इसको थोड़े टाइम के लिए x एज्यूम कर लो, x टू दी पावर 10 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखो x टू दी पावर 10, ये 10 पहले आ जाएगा ना 10, और पावर x का कितना हो जाएगा 10 से कम 9, और x है क्या 2x प्लस 3 का पावर 9, इंटू, फिर से खुद से क्वेश्चन पूछना है, जिसको थोड़े टाइम के लिए x एज्यूम किया वो x था, नहीं वो 2x प्लस 3 था, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, 2x का कितना हो जाएगा 2, 3 का तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 20 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 9, वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। इसमें प्रैक्टिस करोगे आप, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंसी बनते जाएगा, और आप इजीली डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसे देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो ये क्या है,
इसका भी फिजिक्स में यूज होता है थोड़ा। अगर कहीं पे भी फंक्शन लिखा हो y इक्वल टू 2x स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3xt, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अभी तक बच्चों सिर्फ x होता था, लेकिन यहाँ पे x और t दो वेरिएबल आ गया, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए यहाँ पे और फिर आपसे बोला जाए कि डिफरेंशिएशन निकालो, तो उस केस में कैसे पूछा जाता है, ऐसे बोला जाता है डेल y बाई डेल x। ऐसे d को थोड़ा डिजाइन में लिखा जाता है, इसको रीड किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको रीड करते हैं, डेल y बाई डेल x ऐसे पूछा जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है, जैसे ये x है, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब सिर्फ x को ही हमें वेरिएबल समझना है, जहां जहां x है वही हमारा वेरिएबल है। x के अलावा जो कुछ भी होगा वो सबका सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे फर्स्ट टर्म में देखो आप, हमारा वेरिएबल सिर्फ x स्क्वायर है, ये 2 और t स्क्वायर, ये दोनों का दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को तो हम एज इट इज लिख देते हैं 2t स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, सिंपल। प्लस अब आ जाओ 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक, और x ही है तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, पावर एक कम हो जाएगा, प्लस अब फिर से x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2t स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। तो ये 2t स्क्वायर x तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये कंप्लीट 2t स्क्वायर क्या है, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 3xt लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है सिर्फ, 3 और t क्या है, कांस्टेंट, तो 3t को एज इट इज लिख दो और x का डिफरेंशिएशन 1, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप। इसी में पूछेगा आपसे कि ये बता दो डेल y बाई डेल टी, इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे क्योंकि t है तो हमें सिर्फ वेरिएबल किसको समझना है, t को, बाकी सबका सब क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, प्लस अब देखो 3x स्क्वायर, वेरिएबल कौन सा है, t, इस टर्म में तो t है ही नहीं, इसका मतलब कंप्लीट 3x स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 2t स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे तो वेरिएबल है, 2t स्क्वायर का 2 2 जा 4t, 2 2 जा 4t, प्लस 3xt। अब हमारा वेरिएबल कांस्टेंट कौन सा है, 3x, वेरिएबल t, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिख दिया 3x, और t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन, ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने कुछ फॉर्मूला देखा। बच्चों डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, लेकिन जितना मैं बताया ये फिजिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ा जाता है, तो इतना आप याद रखो, फिजिक्स में कभी भी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन और मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।